हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। जेम्स गन ने ढेर सारी अपडेट्स दी हैं डीसी यूनिवर्स से रिलेटेड, तो एक एक करके हम लोग उन्हीं पे बात करेंगे। गाइस, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि अपडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले वार्नर ब्रदर्स ने ऑफिशियली अब ये कह दिया है कि दे आर लुकिंग अप फॉर सेल, यानी कि आपको पता है कि कई सारे मीडिया जाइंट्स हैं जो वार्नर ब्रदर्स को एक्वायर करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं। तो वार्नर ब्रदर्स ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि अब वो ऑफर्स को कंसिडर करेंगे इस सेल के लिए। लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं कि वार्नर ब्रदर्स नेक्स्ट ईयर स्प्लिट होने वाला है दो पार्ट्स में, जिसमें मूवी वाला स्टूडियो और जो प्रीमियम स्ट्रीमिंग वाला हिस्सा है वो अलग हो जाएगा, और जो नेटवर्क वाला हिस्सा है CNN, TLC, ये सब वो अलग हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये जो वार्नर ब्रदर्स कह रहा है कि वो चीज़ों को कंसिडर अब कर रहा है सेल के लिए, इसमें कितना टाइम लगता है, क्या नेक्स्ट ईयर ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं या मर्ज करना चाहते हैं वार्नर ब्रदर्स के साथ। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दूसरी अपडेट की बात करें तो जेम्स गन ने फाइनली कॉन्स्टेंटिन 2 के प्रोजेक्ट के ऊपर बात की है। उन्होंने कहा है कि कियानो रीव्स के साथ उन्होंने डिस्कशन किया इस मूवी को लेके, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है। तो गाइज़, ये मूवी बनेगी कि नहीं बनेगी ये अभी तक डिसाइड नहीं है इसका मतलब। अच्छा, आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मैंने पर्सनल ओपिनियन अपना दिया हुआ इस टॉपिक पे कि हमें कॉन्स्टेंटिन 2 नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि नया डीसी यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है तो हमको किसी फ्रेश फेस को लाना चाहिए, उसके साथ कॉन्स्टेंटिन बनानी चाहिए ताकि वो आने वाले कई सारे साल तक वो कॉन्स्टेंटिन का रोल प्ले कर सके और जो इवेंचुअली जाके जस्टिस लीग डार्क से कनेक्ट हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तीसरी अपडेट की बात करें, जेम्स गन ने यह कहा कि एमेंडा वॉलर की जो सीरीज होने वाली है वो अभी भी वर्क्स में है और स्क्रिप्ट पे वर्क चल रहा है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि चेकमेट की जो सीरीज है उसको टीज तो किया गया पीसमेकर के सीजन 2 में, लेकिन फिलहाल कोई सॉलिड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है चेकमेट की सीरीज पे। इसका मतलब यह है गाइस, जो र्यूमर निकल के आया था कि एमेंडा वॉलर की सीरीज कैंसिल हो गई है, उसको चेंज करके चेकमेट में बदल दिया जाएगा, तो शायद वो र्यूमर फेक था। एमेंडा वॉलर की सीरीज अभी भी वर्क्स में है, ये जेम्स गन ने खुद कंफर्म किया है। उन्होंने ये भी कहा मिस्टर टेरिफिक और जिमी ऑल्सन की जो स्पिन ऑफ सीरीज हैं वो भी अर्ली डेवलपमेंट में जा चुकी हैं। तो गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट निकल के आई हैं। जेम्स गन ने अल्ट्रामैन के ऊपर भी कमेंट किया। उन्होंने ये कहा कि इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि अल्ट्रामैन सर्वाइव कर गया है, लेकिन क्या अल्ट्रामैन उसी आइलैंड पे, उसी पॉकेट डायमेंशन पे मौजूद है जहां हमारा पीसमेकर का कैरेक्टर गया था पीसमेकर सीजन 2 के फिनाले में? ये जेम्स गन ने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस हो जाएगा, यानी इस चीज़ पे उन्होंने क्लियर आंसर नहीं दिया। लेकिन हाँ, अल्ट्रामैन का कैरेक्टर हमारा सर्वाइव कर गया है। अब वो अर्थ 3 वाला अल्ट्रामैन बन के निकलेगा एक इविल वर्जन, या वो बिजारो में चेंज हो जाएगा, ये तो हमको फ्यूचर में ही पता चलेगा। जेम्स गन ने एक और चीज़ बताई जो मेरे ख्याल से थोड़ी सी सैड न्यूज़ रही, वो ये कि आर्खम सीरीज़ जो है, जो डीसी यूनिवर्स का पार्ट होने वाली थी, दैट इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड। उस पर फ़िलहाल कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, यानी आप इसको कैंसिल ही समझिए। आपको ऑलरेडी पता होगा आर्खम की जो सीरीज़ होने वाली थी वो पहले रॉबर्ट पैटिंसन के यूनिवर्स का पार्ट होने वाली थी, लेकिन बाद में वो कैंसिल हो गया था। फिर ये कहा गया था कि शायद डीसी यूनिवर्स का पार्ट रहेगी आर्खम सीरीज़, जिसको मैट्रिक्स खुद ही प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अब जेम्स गन ने कहा है कि आर्खम सीरीज़ अब डेवलपमेंट में नहीं है। फिर भी मैं यही चाहूँगा द बैटमैन 2 हमारी जो आने वाली है रॉबर्ट पैटिंसन में, उसमें हमको आर्खम थोड़ा अच्छे से दिखाया जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा बेन एफ्लिक की जो मूवी आने वाली थी बैटमैन डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में, जो यूनिवर्स अब कैंसिल हो चुका है, उसमें भी आर्खम असाइलम हमको प्रॉपरली दिखने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी मूवी बन नहीं पाई। तो मैं यही चाहूँगा कि आर्खम असाइलम अभी नहीं तो फ्यूचर में हमको ज़रूर देखने को मिले, डीसी यूनिवर्स में प्रॉपरली आर्खम असाइलम को दिखाया जाए। एक और चीज़ जेम्स गन ने जो बताई, उन्होंने मैन ऑफ टुमारो मूवी पे डिस्कशन किया। उन्होंने ये कहा कि मैन ऑफ टुमारो की जो टोन होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी सुपरमैन मूवी से, मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा डार्कर टोन होगी सुपरमैन मूवी की। उन्होंने ये कहा कि स्टोरी का ज़्यादातर हिस्सा हमको लेक्स लुथॉर के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा, यानी लेक्स लुथॉर की थिंकिंग क्या है सिचुएशन को लेके। तो उस हिसाब से अगर लेक्स लुथॉर के पर्सपेक्टिव से हमको स्टोरी दिखाई जा रही है तो ऑब्वियसली टोन थोड़ी सी डार्क हो जाएगी। मैन ऑफ टुमारो जो आप जानते हैं 2027 में आने वाली है, जुलाई 9 में। तो गाइज, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो मैन ऑफ टुमारो के लिए। देखते हैं जेम्स गन हमारे लिए क्या नया लेके आ रहे हैं। अच्छा, जेम्स गन ने यह भी कहा
कि जो लैंटेन की टीवी सीरीज हमारी आने वाली है, इसका टीजर स्लैश स्नीक पिक उन्होंने देखा हुआ है, लेकिन वो स्नीक पिक हमको इसी साल देखने को मिलेगा कि नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है। यानी हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद दिसंबर तक हमको इसका एक टीजर देखने को मिल जाए, लेकिन जेम्स गन ने कहा कि ये चीज़ फिलहाल कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये चीज़ उनके हाथ में नहीं है, ये एचबीओ के हाथ में है। क्योंकि गाइज लैंटेन की जो टीवी सीरीज है वो दरअसल एचबीओ मैक्स पे आएगी, तो शायद वहां पे एचबीओ मैक्स के हाथ में ज़्यादा पावर आ जाती है कि हम टीज़र कब रिवील करेंगे, ट्रेलर कब रिवील करेंगे और रिलीज़ कब करेंगे। शायद उसमें एचबीओ मैक्स के पास ज़्यादा पावर आ जाती है, तो इसलिए शायद जेम्स गन ने कहा है कि स्नीक पिक हमको कब देखने को मिलेगा ये फिलहाल वो नहीं कह सकते। लेकिन मुझे तो गाइज अभी भी यही उम्मीद लग रही है कि दिसंबर तक हमको पहला टीज़र या स्नीक पिक देखने को मिल जाएगा लैंटेन की टीवी सीरीज़ का। और जेम्स गन ने एक और चीज़ कही कि डार्कसाइड फिलहाल बिग बैड नहीं होने वाला है डीसी यूनिवर्स का। यानी जो पहली जस्टिस लीग मूवी जब भी हमको मिलेगी तो आप ये मत उम्मीद करिएगा कि डार्कसाइड ही उसमें मेन विलन होगा। जेम्स गन ने यह भी कहा कि जैक स्नाइडर ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से डार्कसाइड को दिखा चुके हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में, प्लस थेनोस जो भी डार्कसाइड की ही तरह है वो भी मार्वल में दिखाया जा चुका है, तो फिलहाल वो डार्कसाइड को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने राइट नाउ बोला है, यानी फिलहाल बोला है, उन्होंने ये नहीं कहा कि कभी यूज़ नहीं करेंगे। इवेंचुअली हो सकता है बाद में हमको डार्कसाइड ज़रूर दिखाया जाए जब कभी कोई मल्टीवर्स वाला इवेंट हो। और एंड में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जेम्स गन ने गाइस बोली है, उन्होंने ये कहा कि बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड, जिसके लिए फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उसकी जो स्क्रिप्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। यानी जो पहले उनका आइडिया रहा होगा मूवी को लेके, उस आइडिया में कई सारे चेंजेस आए हैं स्क्रिप्ट को लेके। अब वो चेंजेस क्या हो सकते हैं गाइज? हो सकता है आर्खम असाइलम की जो टीवी सीरीज कैंसिल हो गई है, शायद उस वजह से कुछ चेंजेस आए हों। लेकिन हमको फिलहाल ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं इसकी स्क्रिप्ट के बारे में, सिर्फ हमको यही पता था कि जो हमारा रॉबिन का कैरेक्टर है वो इसमें अपीयर होगा। तो देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं इसकी स्क्रिप्ट में, ये तो जब मूवी आएगी या इससे रिलेटेड अपडेट आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात उन्होंने फिर से बोल दी कि भैया फिलहाल कोई भी एक्टर को बैटमैन के लिए कास्ट नहीं किया गया है। आपको पता ही बहुत से स्कूपर्स इस वक्त बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं डीसी फैंस को कि उनको अंदर से खबर मिल गई है कि ये एक्टर आने वाले हैं, वो एक्टर आने वाले हैं। लेकिन जेम्स गन ने फिर से क्लियरली बोल दिया है कि फिलहाल बैटमैन के लिए कोई भी एक्टर को उन्होंने चुना नहीं है। तो गाइज आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन से एक्टर को चाहते हैं कि वो डीसी यूनिवर्स में बैटमैन को प्ले करे। और गाइज ये कॉन्स्टेंटीन 2 वाला जो मामला है, इस पर आप ज़रूर बताइएगा कि आप चाहते हैं कियानो रीव्स कॉन्स्टेंटीन का रोल प्ले करें, या आप ये चाहते हैं कि भैया नया डीसी यूनिवर्स हमारा स्टार्ट हुआ है तो एक फ्रेश फेस को लाके एक नया कॉन्स्टेंटीन हमको मिले जो कई साल तक डीसी यूनिवर्स में कॉन्स्टेंटीन का रोल प्ले कर सके। और मैन ऑफ टुमारो मूवी जो है गाइज, इसकी टोन किस टाइप की होनी चाहिए? क्या आपको लगता है थोड़ा सा डार्कर टोन की तरफ इनको लेके जाना चाहिए? सुपरमैन मूवी जो हम जानते हैं काफ़ी ज़्यादा बैलेंस टोन की थी। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।